अहमदाबाद में एक विमान हादसे के ठीक पहले क्या हुआ था? यह सवाल दरअसल आम लोगों के ही नहीं, जानकारों के भी मन में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो अब प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से हम आपको दोपहर 1:13 से लेकर 1:37 तक 33 सेकंड की टाइमलाइन दिखा रहे हैं। इस पर जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा। 1:13 पर स्टार्टअप की परमिशन मांगी गई, ठीक 13 सेकंड के बाद इसकी परमिशन मिल गई। इसके बाद 1:19 पर 12 सेकंड पर एटीसी ने रनवे की पूरी लंबाई की पुष्टि कर दी, तस्दीक की गई इनकी तरफ से। और 1:32 पर ग्राउंड से टावर कंट्रोल में विमान ट्रांसफर हुआ। उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको बता रहा हूं। 1:33 पर विमान को रनवे 23 पर लाइनअप निर्देश मिले। फिर 1:37 पर विमान को टेक ऑफ की अनुमति मिली। तो ये पूरी टाइमलाइन आपके सामने है। ये जो टाइमलाइन है रिजवी साहब, ये क्या कहती है? आपका अपना आकलन अभी क्या है? क्या आपको लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है? देखिए, जब ये लाइनअप हुआ टेक ऑफ करने के लिए, पायलट ने इसको पावर दी, थ्रस्ट दिया। फुल लोड एयरक्राफ्ट था, फुल फ्यूल लेकर के जा रहा था क्योंकि बहुत लंबा उसको सफर करना था। रनवे पर रोल करता है पूरी ताकत के साथ। उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ था, और जैसे ही लिफ्ट ऑफ होता है, जमीन छोड़ता है, हमारी लैंग्वेज जब एयरबोर्न होता है, उसके कुछ सेकंड के बाद ही उनका मेडे कॉल आया। उससे पहले हो सकता है कि पायलट से उनकी बात हुई हो, को पायलट की ने कैप्टन से की हो, या कैप्टन ने को पायलट से कि तुमने स्विच क्यों बंद किया। अगर स्विच बंद होता तो पावर मिलती नहीं, टेक ऑफ नहीं हो सकता था। और जब जमीन छोड़ रहा था रनवे, तो रनवे छोड़ते टाइम पे को पायलट ने अगर एक स्विच बंद किया है तो दूसरा बंद करने में टाइम लगता है, इतनी जल्दी बंद नहीं होता है। अच्छा। आप करके देख ली प्रैक्टिस। ये साजिश थी। मैं इस टीवी पे पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि इसका जो एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ग्लिच है। उसको अमेरिका की कई एजेंसीज ने, कई न्यूज़पेपरों ने पहले भी छापा था। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, आपको लग रहा है ये साजिश है? बिल्कुल, सॉफ्टवेयर में ग्लिच है इसके अंदर। और इसको बड़ी मैगजीन ने, बड़े अखबारों ने छापा था। संडे गार्डियन ने तक के इसको छापा था कि साहब इनके सॉफ्टवेयर में ग्लिच है। इसमें जो है सॉफ्टवेयर का ही कुछ मैटर है जो जिस वजह से अचानक शट ऑफ हो गया। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। हमारा PSL भी गया था, हमारा सैटेलाइट जो जमीन से काफी 250 किलोमीटर ऊपर था, उसको भी हैक करने की कोशिश की गई थी। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जहां पर सॉफ्टवेयर पे जहां पर इस तरह का इस्तेमाल होता है वो हैक किया जा सकता है। तो हमने शुरू में अपनी थ्योरी में एक बात कही थी कि हमने ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पास से इसको हैक करने की कोशिश की गई हो, जिससे कि उसको सॉफ्टवेयर को, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो इसका फ्यूल सप्लाई का है वो हनीवेल का जो फेडेक्स सिस्टम है उसके साथ अटैच है। अच्छा। अलग नहीं है जी। तो उसके अंदर जो है हैकिंग की जा सकती है। हैकिंग वर्ड इस्तेमाल ठीक है। इस रिपोर्ट का एक हिस्सा कैप्टन श्याम में पढ़कर सुना रहा हूं। उसके बाद आपसे भी मेरा यह सवाल होगा कि क्या आपको लगता है कि यह साजिश है? रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछते हुए सुना गया कि उसने कट ऑफ क्यों किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। लगभग 10 सेकंड के बाद 1:38 और 56 सेकंड पर इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ स्विच कट ऑफ से रन में गया। फिर 4 सेकंड के बाद इंजन 2 का फ्यूल कट ऑफ स्विच भी कट ऑफ से रन में चला गया। तो इसका मतलब तो यह है ना कि पायलट ने दोबारा विमान को नियंत्रित करने की कोशिश की। कैप्टन श्याम? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कॉकपिट एक काफी, कहते हैं ना उसको, हाई डीप ग्रेडियंट था कॉकपिट का। 15,000 घंटे का पायलट और 4,000 घंटे का को पायलट, इसको कहते हैं कॉकपिट ग्रेडियंट। तो ये जो कमांड गई थी ये बिल्कुल पायलट से गई होगी कि तुमने स्विच ऑफ क्यों किया, क्योंकि जब थ्रस्ट लो हुआ तो समझ कैसे आया पायलट को इमीडिएटली कि स्विच ही ऑफ हुआ है। इमीडिएटली उनका ध्यान सीधा, उनके तो RPM पे जाता है नॉर्मली। ये कैसे लगा कि उनको कि स्विच ऑफ हुआ है, क्योंकि ये तो डेलिब्रेटेड अटेम्प्ट है पहले। अब बात हम कई सारे टेक्निकल फॉल्ट्स की हम कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी हमें समझनी होगी। बहुत प्रीमेच्योर है कहना कि ये कौन सा एरर है, लेकिन हर एंगल को तो देखना पड़ेगा। जब हम एज ए ट्रेनर मैं बात कर रहा हूं, जब मैं पायलट्स को सिखाता हूं या सिमुलेटर में देखता हूं, तो सारी हम इमरजेंसी हैंडलिंग करते हैं। बिटवीन द लाइंस फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी कई जगह हमें फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड ह्यूमन जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखना पड़ता है। अगर ये टेक्निकल फॉल्ट है तो डेफिनेटली ये निकल के पूरी रिपोर्ट में आएगा और हमें प्रीमेच्योरली कुछ भी अभी कहना नहीं चाहिए। अगर साजिश है तो वो भी निकल के आएगी। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट अधूरी है और अधकचरी मान सकता हूं इसको। ठीक है। इस रिपोर्ट में एक बात और भी है ओपी तिवारी साहब। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एयरपोर्ट से मिली CCTV फुटेज में दिख रहा है कि लिफ्ट ऑफ के तुरंत बाद जब विमान ऊपर उठना शुरू कर रहा था तब रैम एयर टरबाइन रैट एक्टिव हो गई थी
कि उड़ान के रास्ते के आसपास किसी बड़ी एक्टिविटी की, कोई बर्ड एक्टिविटी की जानकारी नहीं मिली। एयरपोर्ट के रनवे की बाउंड्री पार करने से पहले ही विमान ने ऊंचाई खोनी शुरू कर दी थी। ये देखिए, जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो V1 VR पर रोटेट करता है, कहीं करता है। अब रैम जब फेलियर की बात होती है, ये फेलियर जब होता है जबकि इलेक्ट्रिकल बस सिस्टम सप्लाई खत्म हो जाता है। तो मैं रिजवी साहब से सपोर्ट करना चाहूंगा कि इट इज नॉट द फ्यूल, इट द पोर्टल इलेक्ट्रिकल फेलियर भी था और उसकी वजह से अंडर कैरेज का, फ्लैप्स का, ट्रिम का सारा कंट्रोल चला गया था। अभी अचानक कैसे हुआ ये मैं पढ़ा था, रोड 2018 में किसी ऑपरेटर ने रिपोर्ट किया था FAO को कि इसका जो फ्यूल डिसएंगेजमेंट है वो सेफ नहीं है। तो FAO ने गाइडलाइन यूज किया था इसको चेक किया जाए, लेकिन हाउएवर ये एयरवर्दीनेस के लिए चेक किया जाए ये सही नहीं समझा गया, उसमें ज़्यादा एक्शन नहीं लिए। लेकिन 2018 में रिपोर्ट रेज की थी, लेकिन 2023 में कुछ अमेंडमेंट, कुछ उसमें चेंजेस लाया गया और कराया गया। इट मीन्स ये प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम थी और लोगों को मालूम था कि इस प्रॉब्लम के साथ हम अंदर घुस सकते हैं और कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। अब जहां तक ये टोटल कंट्रोल सिस्टम है, जैसे रिव्यू साहब बता रहे हैं, दैट कैन बी हैक्ड इन एनी फॉर्म। अगर लिवर कंट्रोल है, स्विच है, उस स्टेज पे छोड़ दिया जाए, आधा खोल के छोड़ दिया जाए ताकि उस सर्टेन एलिवेशन आए। वो बड़ी चिंता की बात है सर, अगर इसे इस तरीके से हैक किया जा सकता है कि आज एक हादसा हुआ है, अगर कोई हैक कर रहा है तो फिर तो पता नहीं भविष्य में क्या होगा। देखिए मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं कि ये जो प्रॉब्लम है इस जहाज के ड्रीमलाइनर के इंजन में, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमेशा हुई है, हमेशा रही है। लेकिन किस्मत की बात उन लोगों की रही है कि हमेशा जमीन पर नोटिस किया गया है। ये पहली बार हुआ कि जब एक एयरक्राफ्ट, एक एयरबोर्न हुआ, इतनी जाने सब चली गई और हमारे भारत में हुआ। तो ड्रीम9 हैज ऑलवेज बीन एक मतलब क्वेश्चन मार्क हमेशा। चलिए, बहुत ही अहम जानकारी सर आपने दी है।